वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तेहरान से उठी एक आवाज और वाशिंगटन तक खामोशी छा गई। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि परमाणु ऊर्जा उसका अधिकार है और अब इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के इस ऐलान के बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी परमाणु नीति अटल है। ईरान ने कहा कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा है, लेकिन अगर अमेरिका ने दबाव बनाया तो अंजाम की जिम्मेदारी वाशिंगटन की होगी। ईरान ने कहा कि वह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी बातचीत को तैयार है क्योंकि वह चीजों को शांति से हल करना चाहता है। डिप्लोमासी के आधार पर हम अपने सिद्धांतों के अनुरूप फैसले ले रहे हैं। जिस फ्रेमवर्क में अमेरिका से अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है, वो नहीं बदलेगा। हम सार्वजनिक रूप से या मीडिया के जरिए मध्यस्थता नहीं कर सकते। लेकिन एक बात साफ है कि ईरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को लेकर इस्लामी गणराज्य का रुख स्पष्ट है। हम इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही करेंगे। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता नहीं किया तो वह सैन्य कार्रवाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं और अब केवल टेस्टिंग बाकी है। मैं ईरान को बहुत सरलता से परमाणु हथियार रखने से रोकना चाहता हूं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि ईरान महान, समृद्ध और शानदार बने। मैंने ईरान को तब रोका जब वे दिवालिया हो गए थे और उनके पास हमास को देने के लिए पैसा नहीं था। ईरान के पास हिजबुल्लाह को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे दिवालिया हो गए थे और आतंकवादी संगठनों पर खर्च नहीं कर पा रहे थे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप सभी बहुत दुखी होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु दौर की वार्ताओं को जरूरी वजहों से टाल दिया गया था। इससे दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत सवालों के घेरे में आ गई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी परमाणु गतिविधियों को स्वीकार करे और सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दे। वहीं अमेरिका को डर है कि तेहरान की शांतिपूर्ण नीति कहीं बम की दिशा में तो नहीं जा रही। वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल इस समाचार की सत्यता या सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रस्तुत जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है और इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है।